समस्तंकु नमस्कार। आमे आजिर क्लास रे जो हमर संस्कृत यूनिट नंबर 2 भाषा शिक्षणम रही सही भाषा शिक्षणम प्रथम जो पॉइंट टी रही व्याकरण अनुवाद विधि सही विषय रे आमे विस्तृत भाव रे डिस्कस करिवा। तो भाषा शिक्षणम माने कौन ना जेकोसी भाषा मध्य रही सही भाषा को केमिति आमे भल भाव रे शिखि पारिबा को मेथड लगे कि आमे सही भाषा को आयत्त करिबा सही विषय रे आजिर क्लास रे आमे पढ़िबा तथा एही यूनिट रे सही सब किछि किछि मेथड विषय रे आमे पढ़िबा। ना भाषा शिक्षणम कौन भाषा अवबोधनम यया पद्धत्यां सरलतया रुचिकरम भवति तद्भवति भाषा शिक्षणम इति उच्यते। यानी कि जो मेथड रे भाषा को अवबोधन माने कौन ना बुझीवा जो पद्धति रे आमे भाषा को अति सरल भाव रे तथा सही भाषा को आमे रुचिकर माने जेमिति मनोरंजनदायक तथा हमको भल लागिला भलिया हबो सेटा हबो भाषा शिक्षणम। सेटा हेलबो कोन ना भाषा शिक्षणम। आउ सही भाषा शिक्षणम को समय अनुसार रे तीनोटी भाग रे विभक्त करा जायछि। केतोटी भाग रे ना तीनोटी भाग रे समय अनुसार रे तीनोटी भाग रे विभक्त करा जायछि। प्रथम हैला परंपरागत विधि। प्रथमटी हैला कोन ना परंपरागत विधि। प्रथमटा कौन हैला ना परंपरागत विधि। द्वितीयटी हैला नवीन विधि और तृतीयटी हैला अत्याधुनिक विधि। अत्यधिक आधुनिक माने अत्याधुनिक विधि। यही परि भाव रे हमर जो भाषा शिक्षणम रही सही भाषा शिक्षणम को तीनोटी भाग रे विभक्त कराइछि। परंपरागत विधि, नवीन विधि और 3 नंबरटा हैला अत्य आधुनिक विधि। पुणी एही जो परंपरागत विधि, नवीन विधि तथा आधुनिक विधि ताकू मध्य विभिन्न भाग रे विभक्त कराइछि। तो जो भाषा शिक्षणम रो प्रथम जो विधि रहिला परंपरागत विधि ताकू 10 भाग रे विभक्त कराइछि। ताकू केते भाग रे विभक्त कराइछि ना 10 भाग रे विभक्त कराइछि। परंपरा विधि, मौखिक विधि, पारायण विधि, वाद विवाद विधि, प्रश्नोत्तर विधि, सूत्र विधि, कथाकथन विधि, व्याख्या विधि, व्याकरण विधि तथा व्याकरण अनुवाद विधि। व्याकरण अनुवाद विधि एही परि भाव रे परंपरागत विधि को 10 भाग रे विभक्त करा जायछि। तापरे एइटी जो अछि हमर परंपरागत विधि रो आमर जो व्याकरण अनुवाद विधि सही व्याकरण अनुवाद विधि विषय रे आजिर क्लास रे आमे पढ़िबा। तो परंपरागत विधि को भाग कराइछि केते भाग रे ना 10 भाग रे विभक्त कराइछि। ठीक सही परि भाव रे जो समय अनुसार रे 2 भाग रे जो विभक्त कराइथिला तार 3 भाग रे तार 2 नंबर विधि होछि नवीन विधि। तार 2 नंबर विधि होछि नवीन विधि। सेही नवीन विधि को 7 भाग रे विभक्त कराइछि। केते भाग रे
ना 7 भाग रे कौन कौन प्रत्यक्ष विधि, परोक्ष विधि, विश्लेषणात्मक विधि, समाहार विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, हर्बटीय पंचपदीय विधि तथा मूल्यांकन विधि यही परि भाव रे आमर जो नवीन विधि को 7 भाग रे विभक्त करा जायछि। तापरे आमर नवीन विधि परे अत्य आधुनिक विधि रहिछि। अत्य आधुनिक विधि ताहाकु मध्य 4 भाग रे विभक्त करा जायछि। ए अति आधुनिक विधि को 4 भाग रे विभक्त करा जायछि। आगमन विधि, निगमन विधि, दल शिक्षणम, संप्रेषण, उपागम। तो वर्तमान पर्यंत एई जो विधि गुड़ाक संप्रेषण उपागम एठारे सरिचित हेले आमर जो लर्निंग केबे हेले मध्य सरीब नाही। नुआ 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 मेथड गुड़ाक आगामी दिन रे आसुथिबो। तो जो अत्य आधुनिक विधि रही सेटा 4 भाग रे वर्तमान विभक्त कराई। आगमन, निगमन, दल शिक्षणम तथा संप्रेषण उपागम। आगामी दिन रे आउ जो 50-60 वर्ष पर आउ नुआ नुआ मेथड माध्यम रे हबो। तो नुआ 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 जो विधि गुड़ाक धीरे 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 आसुची। तो एही परि भाव रे जो आमर 3टी जो समय थिला परंपरागत विधि, नवीन विधि, अति आधुनिक अत्याधुनिक विधि ताहाकू विभक्त करा गला। परंपरागत विधि रे 10 भाग रे, नवीन विधि को 7 भाग रे, अत्याधुनिक विधि को आमर 4 भाग रे विभक्त करा गला। तो परंपरागत विधि अंतर्गत आमर जो व्याकरण अनुवाद विधि एहिटा आमर जो सिलेबस रे भाषा शिक्षणम रे रहिछि। तेणु करी कि आमे व्याकरण अनुवाद विधि विषय रे पढ़िबा। तो व्याकरण अनुवाद विधि तो व्याकरण कोन, व्याकरण कोन ना आमर जो 6टी जो वेदांग रहिछि, आमर 6टी वेदांग रहिछि ना कौन कौन 6टा वेदांग। छंदपादौ तु वेदस्य हस्तकल्पौ त पठ्यते ज्योतिष नयनम चक्षु निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते शिक्षाघ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम तस्मात् संगम अधीतेभ्य ब्रह्मलोके महीयते। आमर रही 6टा वेदांग। केतेटा वेदांग ना 6टा वेदांग। ना कौन कौन से 6टा वेदांग ना 60 वेदांग, 60 शास्त्र, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिषम। तो एग्जाम रो आसी थाए तो कौन से मध्य आसी जाय पारे। तेन करी कि हमर जो 6टा वेदांग रही छी को जिनिसटा कहार सेटा आपण माने भलो भाबरे आपनकर माइंड रे रहिबा आवश्यकता रही छी। तो जो जेते बेले ए नोटटा मध्य आपन को शेयर हेबो तो मने रखिबे कि जेमिति शिक्षा, शिक्षा कोन ना से वेदांग पुरुषर घ्राण ना नासिका, शिक्षा कोन ना नासिका, कल्प कोन ना हस्त, कल्प कोन ना हस्त, मुखम व्याकरणम स्मृतम आ व्याकरण कोन ना हमर मुख, निरुक्त कोन ना निरुक्त होची हमर श्रोत्र, निरुक्त कोन हमर श्रोत्र, छंद हमर कोन ना पाद, छंद हमर कोन ना पाद, ज्योतिष होची हमर आखी, ज्योतिष होची हमर कोन ना आखी। एही परि भाव रे जो 6टी जो वेदांग रहिला तो सेइथिरे जो व्याकरण शास्त्र आछि ताकू हमर मुख बोली कि कहा गला। मुखम व्याकरणम स्मृतम, मुखम व्याकरणम स्मृतम। तो सही व्याकरण शास्त्र को अध्ययन करिया पई
आमर गोटे विभिन्न प्रकार व्याकरणर शिक्षण रही ताथिरू आ गोटे जो आमर परंपरागत विधिर जो व्याकरण अनुवाद विधि रहिला से व्याकरण अनुवाद विधि को आमे पढ़िबा। तो से व्याकरण अनुवाद विधि अंतर्गत से व्याकरण विधि रो अंतर्गत दुई भाग रे ताकू विभक्त करागला। एही व्याकरण अनुवाद विधि को व्याकरण अनुवाद विधि को दुई भाग रे विभक्त करागला ना कौन कौन ना से पाठशाला विधि आ गोटे हला व्याकरण अनुवाद विधि। एही व्याकरण अनुवाद विधि अंतर्गत परंपरागत विधि रे जो आमर दुई भाग रे विभक्त करागला गोटे हला पाठशाला विधि आ गोटे हला व्याकरण अनुवाद विधि। आउ से व्याकरण अनुवाद विधिर जो प्रवर्तक होचंती डॉक्टर गोपाल कृष्ण भंडारकर। परीक्षा रे आसिले मध्य मन रखिबे सही व्याकरण अनुवाद विधिर जे जनक से होचंती डॉक्टर गोपाल कृष्ण भंडारकर। एही जो व्याकरण को प्रयोग दृष्टिकोण रु ताकू पुणी दुई भाग रे विभक्त करागला। ताकू पुणी दुई भाग रे विभक्त करागला कौन ना गोटे हला तात्विक व्याकरणम आउ दुई नंबरटा हला व्यवहारिक व्याकरणम। आउ से व्यवहारिक व्याकरणम को कहा जाता है छद्म व्याकरणम। से व्यवहारिक व्याकरणम को कहा जाता है कौन ना छद्म व्याकरणम। ओएसएसटीटी रे तो 1000 थर ये क्वेश्चन आसीची प्रत्येक यदि एई क्वेश्चन नथिबो ताहले तांकर ओएसएसटीटी बोध हुए एग्जाम ही होनी। तो व्यवहारिक व्याकरणम को कौन कहा जाता है ना छद्म व्याकरणम। ठीक अछि व्यवहारिक व्याकरणम को कौन कहा जाता है ना छद्म व्याकरणम। तो आमर आसीबार अछि कुआडे ना व्याकरण अनुवाद विधि ताहाकू भंडारकर विधि मध्य कहा जाय थाए। ताहाकू को विधि कहा जाय थाए ना भंडारकर विधि मध्य कहा जाय थाए। ताकू भंडारकर विधि मध्य कहा जाय थाए। ए व्याकरण विधिर अन्य नाम कौन ना भंडारकर विधि। एही जो व्याकरण अनुवाद विधि 1835 मसीहारे 1835 मसीहारे प्रथमे करिकी लॉर्ड मेक्ले महोदय शिक्षा क्षेत्र को देथिले। शिक्षा क्षेत्र को जदि पचारिब शिक्षा क्षेत्र रे किए प्रथमे करिकी व्याकरण अनुवाद पद्धति देथिले ताहले सेते बेले तार ना हेबो कोन ना लॉर्ड मेक्ले। लॉर्ड मेक्ले ये ही हमर जो भारतीय संस्कृति भारतीय परंपरा को तष्ट नष्ट भ्रष्ट कर देला। लॉर्ड मेक्ले नहेले वर्तमान संस्कृतमय हे जाता समग्र भारतवर्ष। तो 1835 मसीह रे लॉर्ड मेक्ले प्रथमे करिकी ए व्याकरण अनुवाद विधि को से देथिले। परवर्ती समय रे हमर डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर महोदय पाश्चात्य प्रणाली को आश्रित करिकी संस्कृत भाषा रे अध्यापनम गोटे नवीन विधि आविष्कृत हो। तापरे हमर जो डॉक्टर गोपाल कृष्ण भंडारकर सही विधि को संस्कृत क्षेत्र रे नवा मेथड माध्यम रे ना केमिति मेथड माध्यम रे ना ट्रांसलेशन माध्यम रे ट्रांसलेट करिकी अनुवाद करिकी संस्कृत को केमिति पाश्चात्य माने शिखि परिबे तथा पाश्चात्य इंग्लिश को केमिति माने भारतीय माने शिखि परिबे सेही गोटे मेथड देथिले। तेनु करिकी जदि व्याकरण अनुवाद विधिर जनक जदि पचारिब ताहले डॉक्टर गोपाल कृष्ण भंडारकर ही लिखिबे। हेले शिक्षा क्षेत्र रे किए प्रथमे देथिले कहले लॉर्ड मेक्ले रो ना लिखिबे। हेले कंफ्यूजन क्वेश्चन से पकाइब नहीं। डॉक्टर गोपाल कृष्ण भंडारकर करथिले तेनु करिकी तांको नाम अनुजाई
तांको नाम अनुଯାयी याकू भंडारकर विधि मध्य कुहा जाई थाए। तांको नाम अनुଯାयी तार नाम भंडारकर विधि बोली कि मध्य कुहा जाई थाए। ठीक अछि। तापरे डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर व्याकरण अनुवाद विधि आश्रित्य पुस्तक द्वयम विरचितम। केतेटा पुस्तक रचना करथिले ना दुई गोटी पुस्तक से रचना करथिले। व्याकरण अनुवाद विधि को आश्रित करिकी से दुईटा पुस्तक रचना करथिले। गोपाल कृष्ण भंडारकर केतेटा पुस्तक रचना करथिले ना दुईटा पुस्तक रचना करथिले। प्रथम पुस्तकर ना हैला मार्गोपदेशिका। सेथिरे 31टा पाठ रहिछि चारोटी भागरे। जो व्याकरण अनुवाद पद्धति को आश्रित करिकी भंडारकर महोदय दुईटी पुस्तक रचना करथिले। तार प्रथम पुस्तकर ना हैला मार्गोपदेशिका और 2 नंबर पुस्तकर ना हैला संस्कृत मंदिरांत प्रवेशिका। सेथिरे रहिछि 26टा पाठ और भाग रहिछि सेथिरे पाठ माने एथिरे रहिछि 4 पार्ट एथिरे मध्य रहिछि 4टा पाठ रहिछि। एटा मध्य परीक्षा रे आसी जाई पारे। तेणु करी कि आपण माने यार ना भूलिबे नाही। भंडारकर द्वारा जो बुक्स गुड़ाक लेखा हेछि। ठीक अछि। इदम पुस्तक द्वयम महाविद्यालय प्रचलति। एटा कोठी माने प्रचलित होछि ना कॉलेज गुड़ाक रे। आंग्ल भाषा माध्यमेन रचित पुस्तक द्वयम सरलतया संस्कृत भाषां तस्याः व्याकरणं च अध्येतुं छात्राणाम् उपकारम् अभूत्। शिवराम आप्टे महोदय द स्टूडेंट्स गाइड टू संस्कृत कंपोजिशन इत्यस्य रचनायाम् अस्य विधेः अनुकरणं कृतम्। तो एटारे गोटे पॉइंट आप्टे महोदय गोटे थर आरएसटी रे ए क्वेश्चन टी आसीतिला मध्य। आप्टेଙ୍କ द्वारा रचित पुस्तकर नाम कोन एटा अंडरलाइन करंतु नोट डाउन करंतु। परवर्ती मुहूर्त रे आपण जोटी नोट करछंती सेथिरे लेखिबे आप्टेଙ୍କ द्वारा रचित बही रो ना कोन ना द स्टूडेंट्स गाइड टू संस्कृत कंपोजिशन। द स्टूडेंट्स गाइड टू संस्कृत कंपोजिशन भूलिबे नाही केबे जब तक सफल न हो तब तक। ए माने संस्कृत व्याकरण अनुवाद विधि को अनुसरण करिकी एही बहीटी लिखितिले। ठीक अछि। तापरे केलहोरेन मोनियर विलियम मैकडोनाल्ड अन्य पाश्चात्य विद्वान भी विधिरेयम स्वीकृत। तो यही जो संस्कृत व्याकरण अनुवाद विधि को आमर जो पाश्चात्य किछि किछि माने जो भाषा शिक्षक गण ए माने ताकू स्वीकार करथिले। ना किए किए केलहोरेन मोनियर विलियम मैकडोनाल्ड ए 3 जण ए संस्कृत व्याकरण अनुवाद विधि को स्वीकार करथिले। ठीक अछि। तापरे व्याकरण शिक्षादान प्रणाली रे व्याकरण शिक्षादान प्रणाली रे हमर जो व्याकरण शिक्षण रहउची ताकू अध्ययन पाई 7टी कोन रहिछि ना पद्धति रहिछि। व्याकरण शिक्षादान प्रणाली को व्याकरण शिक्षादान प्रणाली रे केतोटी विधि रहिछि ना 7टी विधि। फर्स्ट हैला पारंपरिक पद्धति, 2 नंबरटा हैला पाठ्य पुस्तक पद्धति, 3 नंबरटा हैला आरोह पद्धति, 4 नंबरटा हैला अवरोह पद्धति, 5 नंबरटा हैला परियोजना पद्धति, 6 नंबरटा हैला ह्यूरिस्टिक पद्धति, 7 नंबरटा हैला भाषा संसर्ग पद्धति। एही परि भाबरे जो व्याकरण शिक्षादान प्रणाली को 7 भाग रे विभक्त करा जायछि। तो वर्तमान से गोटिए गोटिए को हमें देखिबा।
ठीक अच्छे बर्तमान से गोटे गोटे को आम देखा कौन कौन तार रोची। प्रथमे आसिला पारंपरिक पद्धति। पारंपरिक पद्धति यही पारंपरिक पद्धतिर आमर जी आविष्कर्ता या जो कर्ता रही किए ना आमर प्राचीन ऋषि मुनि माने रही ना सबुठु फास्ट जो पद्धति होइतिला से सबुठु फास्ट पद्धति होइतिला ना पारंपरिक पद्धति। ना सेते बेले कोन थिला ना पुस्तकस्ता तुदा विद्या परमहस्तम गतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न च धनम। तो सेते बेले एटाकू सेति पाए अमनोवैज्ञानिक पद्धति मध्य कहा जाय थाए। एही पद्धति रे स्मरण शक्ति माने याद करिवा उपरे से माने गुरुत्व दउथिले। तेणु करी कि एटा प्राचीन काल रे जेतेले गुरुकुल परंपरा थिला सेही समय किछि पुस्तक बुक्स नथिला। हमर जो गुरुजी आचार्य माने जो मुनि ऋषि माने जो पढ़ौतिले ताकू शिष्य माने सुनी सुनी की ताहा मुखस्थ करुथिले। ताहा कोन करुथिले ना मुखस्थ करुथिले। तापरे हमर 2 नंबरटा रहिछि ना पाठ्यपुस्तक पद्धति। 2 नंबरटा हमर रहिछि कोन ना पाठ्यपुस्तक पद्धति। पाठ्यपुस्तक पद्धति रे कोन होइताय ना किछि सिलेबस दिया हेतिबो से सिलेबस आधार करके हमर पाठ्यचर्या निर्माण होइते। तो बुक्स को धरी की शिक्षक कोन करथांती ना पाठ पढ़ितांती। नहेले जदि सिलेबस न थांता यदि कोन ना थांता सिलेबस न थांता जेमिति हरियाणा टेट रे कि हरियाणा शिक्षक पात्रता रे कोन न थाए ना सिलेबस सेमिति किछि दे न थाए। माने संस्कृत शिक्षक माने तमे जहा पढ़ी परिबो तांको मन इच्छा जोटी से माने पचारि पारिबे। ठीक अछि। तो एही पाठ्यपुस्तक पद्धतिर जे प्रवर्तक होचंती एटा एग्जाम रे आसीताए। ठीक अछि। पाठ्यपुस्तकर प्रवर्तक होचंती डॉक्टर वेस्ट महोदय। को माने संस्कृत क्षेत्र रे से प्रवर्तक होइतिले हेले इंग्लिश रो जो प्रथमे करी कि यूज करथिले पाठ्यपुस्तक ना किए ना केमेनियस महोदय। तेणु करी कि जदि पाठ्यपुस्तक विधिर प्रवर्तक पचारिबो वेस्ट एटा मन रखिबो एटा बहुत वेरी वेरी इंपोर्टेंट आ एग्जाम रे एही क्वेश्चनटा आसी जाय मध्य। ठीक अछि। पूरा नोट डाउन करिवे जो जो सब पद्धतिर जे सब प्रवर्तक। तो जो पाठ्यपुस्तक पद्धति माने बही धरी की शिक्षक पढ़ाइबे। ठीक अछि। तो तार विधिर प्रवर्तक किए ना डॉक्टर वेस्ट महोदय। से संस्कृत क्षेत्र रे आ इंग्लिश रे आंग्ल भाषा रे प्रथमे करी की यूज करथिले किए ना केमेनियस महोदय। तापरे 3 नंबरटा ना कोन ना आरोह पद्धति। ए आरोह पद्धति हमर सिलेबस रे अछि। आरोह पद्धति और अवरोह पद्धति ताकू विस्तृत भाव रे हमें पढ़िबा जते बेले आरोह पद्धति क्लास कला टाइम रे। ठीक अछि। तो आरोह पद्धति रे समस्त जानिछंती प्रथमे उदाहरण तापरे नियम। ए आरोह पद्धति रो जे संस्कृत क्षेत्र रे जनक ना पतंजलि ही हमर जो त्रिमुनि रहिसंती से त्रिमुनि रो पतंजलि होचंती ए आरोह पद्धति रो प्रवर्तक। आ ठीक से बली भाव रे इंग्लिश क्षेत्र रे आंग्ल क्षेत्र रे तार प्रवर्तक होचंती प्लूटो महोदय। किए ना प्लूटो होचंती ए आरोह पद्धति रो फाउंडर इंग्लिश क्षेत्र रे। हेले संस्कृत क्षेत्र रे किए ना पतंजलि। ए आरोह पद्धति ऊपर आमे तार गुण दोष को केमिति तार यूज होता है जेतेले आरोह पद्धति पढ़िबा सेतेले आमे पढ़िबा लेकिन एटा हमर सिलेबस रही अछि। आरोह पद्धति तथा अवरोह पद्धति। तो पर अवरोह पद्धति कोन तार उल्टा प्रथमे आसीबो नियम। अवरोह पद्धति रे कोन ना प्रथमे आसीबो नियम तापरे उदाहरण या कह जेते निगमन विधि मध्य एटा मध्य पढ़िबा।
तार संस्कृत क्षेत्र रे किए तार फाउंडर ना पाणिनि तथा कात्यायन। आउ इंग्लिश क्षेत्र रे किए तार ना अरस्तु महोदय। किए तार ना अरस्तु। इंग्लिश क्षेत्र रे किए ना अरस्तु महोदय होचंती तार फाउंडर। कहार ना अवरोह पद्धतिर। तापरे आसिला परियोजना पद्धति। परियोजना पद्धति परियोजना पद्धति रे कोन होइथाय ना शिक्षक व्याकरणस्य नियमम सूत्रम प्रयोगात्मकम कौशलम विस्तृत भावे व्याख्याम करोति। से कोन करथाय ना विस्तृत भाव रे शिक्षक कहार ना व्याकरण रो नियम रो सूत्र रो माने राम शब्द केमिति हला, पठति शब्द केमिति तार व्युत्पत्ति केमिति कोउटी को प्रत्यय आसिला, टिकी निकी करी को सूत्र को माध्यम रे से सबु जाक को जेते बेले शिक्षक कहि थांती सेटा हेजबो कोन ना परियोजना विधि। ए परियोजना विधि रो फाउंडर होचंती किए ना विलियम हेनरी किलपेट्रिक। तो एटा मध्य इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एटा मध्य परीक्षा रे आसी थाए। परियोजना विधि रो प्रवर्तक किए? परियोजना विधि रो प्रवर्तक हेले किए ना हेनरी किलपेट्रिक। ए परियोजना विधि रो अन्य नाम रहिछि प्रोजेक्ट विधि, प्रयोजना विधि तथा योजना विधि। परियोजना विधि तार फाउंडर हेले विलियम हेनरी किलपेट्रिक। तार अन्य नाम होछि प्रोजेक्ट विधि, प्रयोजना विधि तथा योजना विधि। तापरे आसिला हमर ह्यूरिस्टिक पद्धति। को पद्धति ना ह्यूरिस्टिक पद्धति। एटा होछि बहुत अत्याधुनिक विधि। एही प्रणाली रे माने अति आधुनिक मनोविज्ञानिक माने छात्र माननकु अनुसरण करिकी एही पद्धतिटी कराइछि। तार प्रवर्तक हेले हेनरी वाडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। किए ना आर्मस्ट्रॉन्ग। एई जो सब माने पद्धति गुडा को तार जो फाउंडर तार प्रवर्तकर ना आपण माने मन रखिबी। एई ह्यूरिस्टिक पद्धति रो अन्य नाम होछि अन्वेषण विधि, अनुसंधान विधि, स्वयं ज्ञान विधि। स्वयं ज्ञान विधि ठीक अछि। ह्यूरिस्टिक पद्धति रो हमर जो फाउंडर होचंती हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग। तार अन्य नाम हैला अन्वेषण विधि, अनुसंधान विधि तथा स्वयं ज्ञान विधि। तापरे आसिला सब माने 7 नंबर टा भाषा संसर्ग पद्धति। भाषा संसर्ग पद्धति। भाषा संसर्ग पद्धति रे कोन ना भाषा माध्यमेन व्याकरण नियमान बिना शुद्धम प्रयोग ज्ञान येन भवति सह विधि भवति भाषा संसर्ग विधि। तो एटी आसिला हमर से व्याकरण जो अनुवाद पद्धति जो आसुचु। व्याकरण रो नियम न जानी की बिना माने व्याकरण बिना नियम माने जने जानी नथिबो कोन ना अयोन रिलरिक अयोन जो इकोयन अछि एचय बाय हम जो सूत्र गुडा रही अछि से बिना सूत्र बिना नियम रे से भाषार ज्ञान से कोन ना भाषार ज्ञान माध्यम रे कोन हेतिबो ना जो भाषा को सिखियो माने बिना ग्रामर रे भाषा को तमे सिखिबो। जेमिति संस्कृत भारती रे सेतरे एते व्याकरण नियम इकोयन अछि जानिबा दरकार नाही, एचय बाय हम जानिबा दरकार नाही, संधिर नियम जानिबा दरकार नाही। ता सहित तमे कोन जानिबो ना संस्कृत भाषा को जानि जिवो। सही पद्धति हेबो कोन ना भाषा संसर्ग पद्धति जोटा की हमर डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर कहिथिले ट्रांसलेशन मेथड। तो ए भाषा संसर्ग पद्धति रो प्रवर्तक हेले माइकेल सेमर महोदय। किए ना माइकेल सेमर महोदय। एही विधि रो अन्य नाम अव्याकृति विधि। ए भाषा संसर्ग पद्धति रो अन्य नाम हैला अव्याकृति विधि ठीक अछि। तो बिना व्याकरण रो नियम जानिकी गोटे भाषा को सुंदर भाव रे
शुद्ध भाव रे जानिबा सेटा होची भाषा संसर्ग पद्धति। सेही भाषा संसर्ग पद्धति को करिकी आमर कोन ना व्याकरण अनुवाद पद्धति गुड़ाक सबू आसिला। तो सेही अनुवाद जो ट्रांसलेट से ट्रांसलेट रो व्याकरण अनुवाद रो जो ट्रांसलेट रो तार केतोटी सोपान रही ना चारिटा सोपान रही। बुझिला तो माने कहीं ना से आउ आमको कौन दरकार नहीं ना से नियम दरकार नहीं सूत्र जानिबा दरकार नहीं। तो से अनुवाद पद्धति रो चारोटी सोपान रही। व्याकरण आधारित पठनम, अभ्यासम, संस्कृतात् मातृभाषा अनुवाद, मातृभाषा रु संस्कृत को अनुवाद, संस्कृत रु मातृभाषा को, मातृभाषा को संस्कृत को। तो सही अनुवाद शिक्षण रो चारोटी विधि पुणी रही। से अनुवाद शिक्षण रो केतोटी विधि रही ना चारटा विधि रही। कौन कौन? मातृभाषा विधि, पुस्तक विधि, द्विभाषीय विधि, तुलना एवं अनुकरण विधि। मातृभाषा विधि रे कौन होता है ना मातृभाषा बोधन माध्यमेन यत्र व्यवह्रियन्ते। तो मातृभाषा माने हमर ओडिया मीडियम रे जदी हला तापरे कोन ना ओडिया भाषा को नेकी संस्कृत को सिखेवा नहले छुआ सिखि परिबो नाही। खाली जदी संस्कृत को जदी मूला चबेला बेले चबेले छुआ किछि बुझी परिबो नाही। तो हमको कोन ना तांकर जो एरिया रे जेमति पश्चिम ओडिसा रे तांक छुआ मानकु टिके टिके संबलपुरी कहिया पय पड़िबो नहले हबो ना। जदी बालेश्वर आडे को सियाडे जिवे किस हैला गुड़ कहिया पय पड़िबो तांकर जेमिति। तो कोनोसी भाषार किछि नाही तो मातृभाषा सेठी यूज करिया पय पड़िबो। कोरापुट आडे जिवे सियाडे मालकानगिरी बंडा से आडे जदी मयूरभंज आडे जिले सांथाली भाषा टिके टिके कहिया पय पड़िबो से छुआ मानकु। तो ताकू आधार करिकि संस्कृतर अध्ययन। पुस्तक विधि, पुस्तक अध्ययन समय अवलंबन नियम जो माने संस्कृत विषय वस्तु हैला किंबा जेकोनोसी आमे बुक्स पढौचु ताकू अनुसरण करिकि पढैबा। द्विभाषीय माने देशी विदेशी भाषा माने आमे संस्कृत पढाइले ओडिया को यूज करिबा तथा विदेशी इंग्लिश को मध्य मझिरे मझिरे यूज करिबा नहले यूज करिबा माने देखो आमे केमिति आमे चेंजेस होचु। देखो माने बिना इंग्लिश वर्ड करके हमर शुद्ध ओडिया मध्य आसुनी यूज करिबा यूज रो करिवार माने व्यवहार करिबा चेंज माने परिवर्तन करिबा इंग्लिश गुडा आसी होची ना नहीं। तो सेटा द्विभाषा आ तुलना एवं तुलनात्मक अध्ययनम। तो संस्कृत को आ किंबा मातृभाषा को तुलना करिकि कोन करिबा ना अध्ययन करिबा। एटा होची अनुवाद शिक्षण रो चारोटी विधय। तापरे हमर जो अनुवाद रो केतोटी भेद रही अछि देखो तीनोटी भेद रही अछि। अनुवाद रो केतोटी भेद रही अछि ना तीनटा भेद। कोन कोन? अनुवाद रो तीनटा भेद अक्षर अनुवाद, छाया अनुवाद, तथ्य अनुवाद। भल से पढ़िबे एटा तापरे जोटा पुनी बुझी न पारे पुनी पचारिबे। अनुवाद रो केतोटी भेद रही अछि ना तीनटा भेद अक्षर अनुवाद, छाया अनुवाद, तीन नंबरटा हला तथ्य अनुवाद। अक्षर अनुवाद रे जोटी यस्याम प्रक्रियायाम शब्दस्य स्थाने अन्यस्याम भाषायाम समानार्थक शब्द प्रयुज्यते। जेमिति वर्तमान मु कहिली कि चेंज गुटे वर्ड कहली से चेंज जगह रे कोन ना परिवर्तन। तो गोटे वर्ड जगह रे अन्य वर्ड कोन करिबा ना यूज करिबा सेटा हबो कोन ना अक्षर अनुवाद। छाया अनुवाद कोन ना छाया अनुवाद भितरे आस्थाए भावानुवाद और मर्मा अनुवाद। अस्याम प्रक्रियायाम अनुच्छेदस्य सारांश अनुसरण अन्यस्याम भाषायाम अनुवादः क्रियते अनया छात्राणाम भावाभिव्यक्ति ही दृढ़ भवति। तो गोटिए अनसीन पैसेज रहिला से अनसीन पैसेज को पढ़ी कि निज भाषा रे बुझेइबा कि निज भाषा रे ट्रांसलेट करिबा सेटा हैला कोन ना छाया अनुवाद। तीन नंबरटा हैला कोन ना तथ्य अनुवाद। से तथ्य अनुवाद कोन ना अस्याम प्रक्रियायाम न केवलम शब्द स्थाने
शब्द अनंतरम प्रयुज्यते न तो सारांश अधिकृत्य भाषांतरम अधिक्रियते अपितु मातृभाषायाम अन्यस्याम भाषायाम भावम आत्मनं च संस्कृतेन प्रकटयितुम प्रयास क्रियते। तथ्य अनुवाद रे कौन ना जो संस्कृत वर्ड रहिला से संस्कृत वर्ड को पूर्ण भाव में कौन करदेबा ना परिवर्तन करदेबा वर्ड को तथा तार भाव को मध्य कौन करदेबा ना परिवर्तन करदेले परिवर्तन करके लेखिबा तथा परिवर्तन करके यदि कहिबा सेटा हे जिवो कोन ना तथ्य अनुवाद सेटा हे जिवो कोन ना तथ्य अनुवाद। एही परि भाव रे हमर तीनिटा अनुवाद रहिछि सेही अनुवाद किंबा एही जो अनुवाद पद्धतिर सोपान सेही सब को अनुसरण करिकी हमर हैला व्याकरण अनुवाद पद्धति। सेही व्याकरण अनुवाद पद्धति कौन क्षेत्र रे पढ़ा जाता है ना संस्कृत क्षेत्र रे सेही व्याकरण अनुवाद पद्धति रो किछि गुण रहिछि तथा किछि दोष मध्य रहिछि। तो देखिबा तार गुण कोन सेही व्याकरण अनुवाद पद्धति रो गुण सेही व्याकरण अनुवाद पद्धति रो गुण कोन ना प्रांतीय भाषाया अनुवाद करण संस्कृत भाषा अनुकृति भवति विविध भाषाणां व्यवहारिक नियमानां ज्ञानं भवति छात्राणां मनस्तु अनुकरण समये कौतूहलम् उत्पद्यते छात्राणां सक्रियता समुत्पद्यते मनोवैज्ञानिकी सिद्धांत अनुसरणं करोति स्वयं पठित छात्राणां कृते उपयोगी भवति कंठस्थीकरण अपेक्षा छात्राणां चिंतन शक्ति विकास भवति सूत्रमानंक बिना व्याकरण षष्ठ ज्ञानम जो भाषा संसर्ग पद्धति पढ़िला गुरोह सहायम बिना स्वयं पठनम बिना गुरुं को सहाय से पढ़ी पारिते मध्य पद्यानां रसानुभूति उच्चारणं च न भवति मौखिक वाचनस्य अपेक्षा भवति अनुवादेन अभ्यास भवति जेहेतु अनुवाद विधि तो अनुवाद द्वारा से कौन करता है ना शिखिता है कंठस्थी उपरे बलम न दत्वा अवबोधनम बलम देते कंठस्थी ऊपर को बलम न देकी अवबोधनम माने बुझीवा ऊपर कौन दिया जाता है ना बलम दियते एटा हैला सबु से व्याकरण अनुवाद पद्धति रो गुण। ठीक से परि भाव रे से व्याकरण अनुवाद पद्धति रो किछि रहिछि दोष व्याकरण अनुवाद पद्धति रो कोन रहिछि किछि दोष रहिछि मूल भाषाया सृजनात्मक शक्ति है ह्रास मूल भाषाया विकृतित्मक तो जदि ट्रांसलेशन माध्यम रे कहिबा तो मूल भाषार कोन हिजिबो ना विकृति हिजिबो ना तो एटा गुटे दोष तार प्रांतीय भाषाया हानि लेखन शैल्या अवक्षय पाश्चात्यानां कृते संस्कृत बोधनम कंठस्थीकरणस्य दूरीकरणम कंठस्थीकरण को पूरा दूर कर दिए सरल व्याकरण ज्ञान संपादनम संस्कृतात् आंग्ल भाषा बोधनम केवलम व्याकरणे बलम दीयते श्रवण भाषण कौशलयोः विकास न भवति ऐसा निरसा पद्धति मौखिक कार्ये न्यूनता श्रवण कौशलयोः अप्रयोगः तेन च उच्चारण दोष भवति पद्य उपेक्षा केवलम गद्य भागे आग्रह भवति रसास्वादनम नास्ति एठरे रसस्वादन आमे करि परिबा नै प्राथमिक स्तर छात्राणां कृते अनुपयोगी एटा प्राथमिक स्तर पई अनुपयोगी एटा उच्च स्तर रे व्याकरण अनुवाद पद्धति पढ़ा जाई परिबा। ठीक अछि एही परि भाव रे हमर व्याकरण अनुवाद पद्धति एटी सब डिटेल्स रे रहिला आपण माने पढ़ी देबे भल से नोट डाउन करि देबे ए जो व्याकरण अनुवाद पद्धति को तापरे भल से आपण माने पढ़ा पढ़ी करथांतु जे कोनो जिनिस जदि डाउट रहले आपण माने निश्चित भाव रे पचारिबे।